नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य सरकार की अच्छी पहल, सरकार ने जनता के हित में लिया फैसला, आवश्यक वस्तुओं पर उचित अनुदान दे रही है सरकार। कोरोना को लेकर सरकार गंभीर, प्रदेश में कोरोना आंकड़ों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, 24 अगस्त को कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने में जुटी सरकार, हिमाचल की संस्कृति को लेकर बढ़ावा देगी सरकार। और नए कृषि कानून को लेकर किसानों का धरना जारी, किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, नो वोट फॉर बीजेपी अभियान चलाने का लिया फैसला। और हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं पर उचित अनुदान देकर राहत दी जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश भर में उपभोक्ताओं को 32 लाख लीटर खाद्य तेल प्रदान कर रही है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेलों में बीपीएल परिवारों को 10 रुपए प्रति लीटर और एपीएल परिवारों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान कर रही है। सीएम ने कहा कि राज्य के उपभोक्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य तेलों पर आगामी 4 महीनों के लिए अनुदान राशि 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर और एपीएल परिवारों के लिए 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से अगले 4 महीनों में उपभोक्ताओं को 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 18.71 लाख कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए हैं। और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज 200 से 300 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सीएम जयराम ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए अब पर्यटकों को नहीं बल्कि प्रदेश में हो रही शादियों को जिम्मेदार ठहराया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कुछ समय में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जितने मामले आ रहे हैं उतने ही ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत अभी भी है। प्रदेश में बंदिशें लगाई गई और आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी है। वहीं उन्होंने जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद जनसभाओं और सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, लेकिन आने वाले समय में यदि मामले बढ़ते हैं तो 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं और ये चिंता का विषय है कि बहुत ही कम समय में मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश मामले सामने आए हैं, जबकि प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित शहरी क्षेत्रों में बहुत कम मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि पर्यटकों के आने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह, विवाह समारोह हैं। चंबा और मंडी में शादियों के चलते एकाएक मामले इन क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जबकि पर्यटक स्थलों पर मामले काफी कम हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 93% तक पहली डोज लगा दी गई है और 31 अगस्त तक 100% तक पहली डोज लगाने वाले पहला राज्य हिमाचल बन जाएगा। देखने को मिला 4-5 दिनों से हम ये भी देख रहे हैं कि हम प्लेटो पर हैं। एक तरह के जितने केसेस नए आ रहे हैं उतने रिकवर भी हो रहे हैं। बहुत चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सावधान होकर के काम करने की जरूरत है। इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो दूसरी स्टेट से हिमाचल प्रदेश में इंटर स्टेट मूवमेंट के तहत जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ों का हमने जिक्र किया है, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट की हमने बात कही है और उसके साथ साथ में डबल डोज जिसकी हो गई है तो उनके लिए वो उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरटीपीसीआर नहीं हो पाता किसी का तो वो रैपिड टेस्ट के माध्यम से भी आ सकते हैं।
ये सारी चीजें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले दिनों हमारे 850 से मामले अब 2500 तक मामले पहुंच गए हैं एक्टिव केसेस के, तो इसलिए ये निर्णय करना पड़ा। स्कूल हमने बंद किए हैं 22 तारीख तक। उसके बाद रिव्यू करेंगे सारी सिचुएशन को। उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले समय में सुधार आएगा। सर, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही है सर, आपको नहीं लगता कि इस चीज से जो है इस पर प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि बहुत लंबे अरसे के दौरान और बढ़ते हैं आगे, जहां अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के मंडी पहुंचने पर द्रंग मंडल ने जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया है। वहीं इस दौरान मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक राकेश जम्वाल और जवाहर ठाकुर मौजूद रहे। बता दें कि मंडी में इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं रात तक जनता मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलती रही। इसी के साथ ही अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे पहले केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और अब 2 बड़े मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण और खेल दिए हैं। हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है, पर यहाँ के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, जनता का स्नेह और सबसे अधिक मेहनत के कारण जेपी नड्डा और मुझे केंद्र में ये बड़े पद मिले हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम कागजी काम तेज करेंगे और जल्दी ही मंडी में भी एक स्टेडियम बनाएंगे। और शिमला में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो वोकल फॉर लोकल हमारा बड़ा अभियान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें हिमाचल के सभी लोकल वस्तुओं और संस्कृति को बढ़ावा देना है। बिल्कुल आप क्लियर तरीके से ही लें। स्टेडियम जहां पे भी बन सकता है, एकेडमी जहां पे बन सकती है, उसके लिए जमीन चाहिए। जहां जहां जमीन मिलेगी वहां वहां हम खेलों के सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और शिमला में एक्टिविटीज ज्यादा हो, शिमला में टूरिज्म प्रमोट हो, शिमला एक हब बने एक्टिविटीज का, उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसके लिए लोग यहां पर आकर्षित हों। और वो तय करना है यहां पर क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कुछ बातों पर राजनीतिक दलों में केवल कटाक्ष करने की ही ना रह जाए। हिमाचल के हित में हम क्या ला सकते हैं? जैसे हम एम्स लाते हैं, पीजीआई लाते हैं, मेडिकल कॉलेज लाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाते हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी लाते हैं, एजुकेशन के लिए लाते हैं, हेल्थ के लिए लाते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए क्यों नहीं? अगर एक स्वर के साथ वो बात कही जाए कि करना है हिमाचल के हित में, तो कौन रोक सकता है? और बढ़ते आगे, जहां पिछले लंबे समय से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अब नो वोट फॉर बीजेपी अभियान चलाने की शुरुआत की है, ताकि बीजेपी की सरकार को केंद्र और प्रदेश से सत्ता से बर्खास्त किया जा सके। भारतीय किसान यूनियन केवल किसानों की जो मांगे हैं उन पर ही फोकस करेगी और उन किसानों की मांग और इन जो अभी किसानों का जिस लिए आंदोलन हो रहा है उस दिशा में ही हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसका नहीं बनाया। जी, अपना परिचय। मैं अनिंदर सिंह नौटी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश तथा प्रभारी संयुक्त किसान मोर्चा। सर, सेब के दाम धड़ल्ले से गिर रहे हैं, 1000-1500 रुपए का दाम हो चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं जो 3 किसान कानून लाए हैं, उसके कैसे साइड इफेक्ट रहने वाले किसानों के? हिमाचल प्रदेश में 3 काले कृषि कानून से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। जो सीए स्टोर्स हैं अदानी फ्रेश के, उनमें जब सेब की खरीद होने लगती है उससे पहले आर्टिफिशियल तरीके से इस देश की मंडियों में सेब की कीमतें नीचे गिराई जाती हैं, उसके बाद वहां खरीद होती है। और हम तो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को तो इससे पहले ही सबक ले लेना चाहिए था। अगर ये कानून लागू होंगे या कॉरपोरेट घरानों का और जोर कृषि क्षेत्र में बढ़ेगा, उनका स्टेक बढ़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश में सेब की इससे भी ज्यादा दुर्गत होगी। सर, उपचुनाव होने वाले हैं, कितना लॉस होने वाला है बीजेपी को इन उपचुनावों में? बीजेपी को तो टोटल नुकसान इन उपचुनाव में होने जा रहा है। और बाहरी राज्य से आने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा एक बार फिर ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है। ई रजिस्ट्रेशन के बाद ही पर्यटकों को प्रदेश में प्रवेश करने दिया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश की पालन करते हुए नूरपुर उपमंडल में भी नाके स्थापित किए गए हैं, जहां बाहरी राज्यों से आने पर्यटक
के ई पास जांचे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नूरपुर के कंडवाल, औंदे और सुलियाली के बख्तपुर में नाके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन नाकों पर पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग सरकार द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों की अनुपालना करें और कोविड नियमों का पालन करें। अभी जो नए दिशा निर्देश आए हैं, इसके अनुसार जो भी बाहरी राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनके लिए ई रजिस्ट्रेशन, ई पास जो है वो जरूरी कर दिया है। और इसके तहत हमारे यहाँ कंडवाल में, औंद में और सुलियाली के पास जो हमारे जो 3 बॉर्डर पड़ते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जांच की जा रही है। जो बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं, उनके ई पास वो चेक किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा, और जो प्रशासन की भी एक टीम है वो वहाँ पर बैठी है निरंतर लगातार। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिमला जिला के 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देने की मांग की गई है। ये मांग भूमि अधिग्रहण मंच ने की है। शिमला के शोघी से ढली 4 लेन प्रभावितों के साथ मंच ने डीसी शिमला के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 4 लेन में किसानों की भूमि अधिग्रहण करने पर मार्केट रेट से 4 गुना मुआवजा देने की मांग उठाई गई है। वहीं शिमला शोघी ढली 4 लेन में ही करीब 10 पंचायतों के 500 किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जमीनें 4 लेन के लिए अधिकृत की जा रही है। बता दें कि किसान नेता कुलदीप तंवर का कहना है कि प्रदेश में 10 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत सीमित जमीन है और सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किसानों की जमीन अधिकृत की जा रही है। किसानों को जो सही मुआवजा मिले, उसके लिए भूमि अधिग्रहण मंच का गठन किया गया है। प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश के लगभग 10 लाख किसान परिवार हैं, उनके पास बहुत ही सीमित जमीन है और वो विभिन्न डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए उसको सरकार के द्वारा अधिकृत किया जाता है। कैमरे की तरफ देखिए। इसलिए जो किसान जो इससे प्रभावित है, उन्होंने अभी 5 अगस्त को हिमाचल प्रदेश स्तर के ऊपर भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच बनाया है और इसमें हमारे अध्यक्ष बेनीराम कौंडल जी और संयोजक जोगिंदर वालिया जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बना है। इसके माध्यम से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का था और 1 अप्रैल 2015 से इसको हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया गया, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, विशेष रूप से जो 4 लेन बन रही है, जो नेशनल हाईवे 63 प्रभावित है, रेलवे लाइन है, एयरपोर्ट है, जो बिजली के टावर्स हैं, उनके लिए जो जमीन को अधिकृत किया जाता है, उसमें सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ का जो किसान है उसके पास बहुत सीमित जमीन है, लगभग 59% के पास तो लेस देन 5 बीघा है। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।